हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टॉप क्लास के अंतर्गत। ये क्लास आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। यानी हर छोटी बड़ी सी जहाँ पर हम अपडेट के रूप में देखेंगे, वाइट बोर्ड के साथ साथ हम डिजिटल बोर्ड पे भी देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से उस समय प्राप्त हुए अवशेषों के बारे में, उनके फ़ोटो को समझने के लिए, उनको चित्र को समझने के लिए हम आपके सामने डिजिटल स्क्रीन पर भी वो समझाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंटिन्यू आपके लिए क्लासेज हो रही है और ये कंपटीशन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल बीए वालों के लिए यानी फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको इन्वॉल्व किया गया है। देखिए, कालीबंगा सभ्यता की जैसे बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को आपको पहले भी मैंने कहा था, इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए कुछ इतिहासकार वगैरह तो ये भी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले का ये समय है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये 3000 ईसा पूर्व के आसपास का ये जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है कालीबंगा, ठीक है। देखो, कालीबंगा सभ्यता है, इसका जो प्रमुख केंद्र है वो राजस्थान के अंतर्गत है, हनुमानगढ़ में। और बात करें इनके बारे में तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो पहले प्रकाशित यानी कह लें सबके पहले प्रकाशन के रूप में एकदम आता है, इसकी खोज है वो 1952, कहीं पर 53 भी लिखा होता है, ठीक है ना। 1952 और 53 के अंतर्गत अमलानंद घोष द्वारा इसका उत्खनन कार्य या इसकी खोज की गई। इसकी खोज की गई, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब इस सभ्यता इसका जो प्रमुख जो स्थल है वो भी मैंने आपको क्या बताया, हनुमानगढ़। और ये जो है वो घग्गर नदी के किनारे है, जिसको हम पहले सरस्वती नदी भी कहते थे। क्या कहते थे? सरस्वती नदी के तौर पे भी जानते थे, ये आप सभी को पता है। और इनके बारे में देखिए, एक्चुअल में क्या प्रश्न काफ़ी बार आते रहते हैं, तो इसलिए मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, समझा गया कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको बता दूं। तो अमलानंद घोष जो पुरातात्विक थे, यानी जो अपने अतीत के बारे में जानने वाले जो होते हैं पुरातात्विक। इसके अलावा बात करें कि भाई 1961 से लेकर 1959 तक के मध्य काफ़ी विद्वानों ने इनके बारे में खोज की, काफ़ी चीज़ें उन्होंने प्राप्त की। और इस बारे में मैं आपको पूरी तरह से समझाना चाहूँगा, तो डिजिटल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं कुछ अवशेषों के साथ आपको रूबरू समझाऊँ कि क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। चलते हैं डिजिटल स्क्रीन पर। और जैसा कि आपको बता ही रहे थे कि यहाँ पर बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा, तो इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके अवशेषों को, यहाँ पर आपकी ये कालीबंगन अवशेष के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं इनकी कला के बारे में। यहाँ पर थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के घग्गर, जिसको प्राचीन में सरस्वती नदी और बाह्य शुष्क तट पर स्थित थी। ये कालीबंगा की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का जो काल है, अभी मैंने आपको बताया कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, लेकिन कालांतर में प्राकृतिक विषमता और विक्षोभों के कारण ये सभ्यता है वो नष्ट हो चुकी है। इनकी खोज है 1952-53 के आसपास पुरातात्विक जो विद्वान है अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। और इसका खोज और इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1961 से 1969 के मध्य विभिन्न विद्वानों ने किया। आप नोट कर लीजिएगा डियर। श्री बी लाल, श्री बी के थापर, श्री डी खरे, के एम श्रीवास्तव और श्री एस पी श्रीवास्तव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन विद्वानों के आप नाम है वो नोट कर लीजिए, ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं। कालीबंगा की खुदाई में प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। कहने का मतलब हड़प्पा से पहले और बाद के अवशेष मिलते हैं। इसके उत्खनन से कालीबंगा, आमरी, हड़प्पा व कोटदीजी जो पाकिस्तान में है के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का ये चतुर्थ काल है वो बन गया था। देखिए, इस बारे में जो इंपॉर्टेंट एक नोट कर लीजिएगा कि 1983 में कालीबंगा पर एक पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कालीबंगा से संबंधित। देखिए, आगे बढ़ते हैं, जिसमें इस स्थल पर 1961 से 1969 के मध्य की गई खुदाई जो सामग्री प्राप्त हुई है ना, उनको इस संग्रहालय में रखा गया है। बात करते हैं संग्रहालय हनुमानगढ़ में। अब यहाँ पर यह स्थान प्राचीन समय में सूर्यों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सूर्या पत्थरों से बनी होती थी और इस में मिली सूढ़ियाँ है वो काली सूढ़ियों की वजह से कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा का मतलब काली सूढ़ियाँ, समझ में आ गया होगा। यानी पंजाबी में वग्गा का अर्थ सूढ़ी होता है, इसलिए काली वग्गा यानी काली सूढ़िया के बारे में। तो ये आप नोट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं, यहाँ 3 टीले प्राप्त हुए ऑलमोस्ट, ठीक है ना। सबसे बड़ा टीला है जिसको KLB2
और इसे एक छोटा टीला इसको KLB यानी कालीबंगा वन कालीबंगा ऐसे करके नाम दिया गया, ठीक है। और पश्चिम में जो सबसे छोटा टीला प्राप्त हुआ है उसको नाम दिया है कालीबंगा सभ्यता 3, ताकि आपको समझने में इजी रहे, यानी 3 टीले प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो प्राप्त हुई सामग्री में ये है प्राप्त टेरिकोटा, यानी जो आपकी कलाकृति के रूप में यहाँ पे बताता है, अच्छे से फोटो के साथ यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पर नोट करेंगे सिंधु सभ्यता सिंधु पूर्व सभ्यता के दुर्ग, यानी सिंधु सभ्यता के पहले यहाँ की अगर बात करें दुर्ग की, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, कालीबंगा में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की तरह सुरक्षा दीवारों से घिरे 2 टीले पाए गए हैं। कुछ पुरातात्विक विदों के अनुसार यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की प्रथम 2 राजधानी माना जा सकता है, तो इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कह सकते हैं। यानी ये कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक स्थल के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो इस राजधानी के तौर पे भी देखिए यहाँ पर इनको माना गया। यहाँ के पूर्व टीले की सभ्यता प्राक हड़प्पा कालीन है, और कालीबंगा में सिंधु पूर्वी सभ्यता की इस बस्ती में दुर्ग के प्रमाण भी मिलते हैं, नोट कर लीजिएगा। यह किल्लेबंदी कच्ची ईंटों से बनी थी जो नगर की सुरक्षा का साधन थी। अन्य हड़प्पा कालीन नगरों की भांति कालीबंगा 2 प्रकार के दुर्गों में विभाजित था। नगर दुर्ग जिसको हम गढ़ी कहते हैं, और निम्न दुर्ग, ठीक है। नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुजाकार हुआ करते थे। यहाँ का किला 30x20x10 सेमी की मिट्टी की कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। ये ईंट का नाप है वो नोट कर लीजिएगा, यानी जो ये ईंटें हैं इनके नाप के बारे में बताया गया है। किलेबंदी के उत्तरी भाग में प्रवेश मार्ग था जिससे सरस्वती नदी तक पहुंच सकते थे। अब देखिए इसके बारे में, अब आगे बढ़ते हैं नगर नियोजन के बारे में, बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप ये फोटो देख रहे हैं, ये उस समय नगर नियोजन के बारे में बताता है कि उस समय किस प्रकार की नगर नियोजन व्यवस्था होती थी। देखो, पुरातात्विक मानते हैं कि यहाँ की खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के महानगर का एक नक्शा तैयार किया गया है, जो शायद सही मायने में भारतीय संस्कृति विरासत का प्रथम नगर कहा जा सकता था। कालीबंगा में हुए उत्खनन में प्राचीन नगर के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं, जिन्हें 5 स्तरों पर देखा जा सकता है। ये नगर मिट्टी की सौड़ी दीवारों से बने होते थे। ये मतलब दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनी जाती थी, और ईंटों की सुनाई के बाद इस पर प्लस्तर किया जाता था। साधारण इन मकानों में 4 से 5 बड़े कमरे होते थे, एक दलान यानी आंगन हुआ करता था, कुछ छोटे कमरे हुआ करते थे। इसके अलावा मकानों के आगे चबूतरा हुआ करता था। कमरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था, और कहीं कहीं पक्की ईंटों से फर्श भी प्राप्त हुए हैं। ये ईंटें शायद धूप में पकाई जाती थी। अपशिष्ट यानी वो खराब जल के निकास के लिए गोलाकार भांड थे, जिन्हें एक दूसरे पर लगाकर रखा जाता था, जिससे पानी इधर उधर न फैलकर जमीन में सोख लिया जाए। और सतह मिट्टी और लकड़ी की बल्लियों और मिट्टी की बनाई जाती थी। छत पर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। नगर की सड़कें चौड़ी और पक्की थी। सुरक्षा के लिए नगरों के चारों तरफ चौड़ी दीवार और खाया बनी हुई थी। नगरों के दूसरे किनारे पर बड़े कमरे, कुआं, दालान बना है, जिसमें अनुमान लगा सकते हैं कि नगर के आसपास सुरक्षा हेतु दुर्ग व्यवस्था थी। यहाँ यहाँ पर मोहनजोदड़ो जैसी, क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण मोहनजोदड़ो है, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो जैसी उच्च स्तर के जल निकास व्यवस्था का भी मतलब व्यवस्था, लेकिन इतना आवास नहीं होता है कि वो मतलब मोहनजोदड़ो जैसा हो, क्योंकि वहाँ का नगर नियोजन बहुत बढ़िया था। लेकिन किंतु अगर यह जरूर है कि यद्यपि भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया, किंतु नाली और कुआं तथा स्नान गृह में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर भोजन पकाने की जो विधियां हैं उसके बारे में देखें, तो कालीबंगा के मकानों में 2 प्रकार के चूल्हे प्राप्त हुए, जहां से इसकी भोजन बनाने की व्यवस्था के बारे में बताया जाता है। एक तो जमीन के कुछ अंदर तक, और एक जमीन के ऊपर, इस प्रकार से 2 चूल्हे प्राप्त हुए। नीचे वाले चूल्हे में ईंधन देने और धुआं निकालने के लिए विशेष छेद बने होते थे, जिन्हें चूल्हे वर्तमान तंदूर के रूप में आप देख सकते हैं ना, तंदूर जो होता है उसी प्रकार। फिर यहाँ पर बैलगाड़ी का अस्तित्व प्राप्त हुआ है। यह प्राप्त हुई मिट्टी के खिलौने, पहिया और मवेशियों की हड्डियों पर हुए शोध में पुरातात्विक ने बैलगाड़ी के अस्तित्व का प्रमाण देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जैसे कुत्ता है, या फिर मान लीजिए और भी जो छोटे मोटे पशु है, उनकी जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। हवनों के साक्ष्य यवन होते थे कि नहीं, यानी धार्मिक, ये धर्म से संबंधित, ठीक है। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों से बने 5 चबूतरे मिले, जिसके शिखर पर हवन कुंडों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ये बिल्कुल सही सटीक बैठता है। इसके अलावा बात करें कृषि, कालीबंगा में नगर सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। यहाँ के नगरवासी सभ्य और समझदार थे। यहाँ एक टीले की खुदाई में
जूते हुए खेत के अवशेष प्रमाण मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। जिससे ज्ञात होता है कि नागरिकों के जीविकोपार्जन के लिए कृषि एक साधन हुआ करती थी। यहाँ प्राप्त जूता हुआ खेत शायद सबसे प्राचीन जूता हुआ खेत है, विश्व का सबसे प्राचीन खेत भी ऐसा माना जाता है। यह प्राप्त खेत विश्व के प्राचीनतम खेतों का नमूना है। माना जाता है कि संस्कृत साहित्य में वर्णित बहुधान्यीन क्षेत्र यही है। इन खेतों में दो तरह की फसलों के एक साथ उगाया जाता था। कालीबंगा में मिले प्राकृत सैंदव संस्कृत के एक जुते हुए खेत के कुंडों के बीच दूरी पश्चिम की ओर 30 सेमी और दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर 1.10 किमी है, वो हुआ करती थी। इस प्रकार के खेत की चौड़ाई हुआ करती थी। फिर माना जाता है कम दूरी के खांचों में चना एवं अधिक दूरी के खांचों में सरसों उगाई जाती थी। और इसमें ग्रिड ग्रिड तरह की धारियां बनाने के निशान यानी ग्रिड प्रणाली पाई जाती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। अब बात करें लघु पाषाण उपकरण भी यहाँ पे प्राप्त हुए। यह उपकरण में लघु पाषाण उपकरण मणिया, मिट्टी के मनके, शंख, कांच, मिट्टी की चूड़ियाँ, खिलौने, गाड़ी के पहिए, बैल की खंडित मूर्तियाँ, सील बट्टे आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी तांबे के औजार वगैरह मिक्सअप में, जैसे यहाँ पे देखते तांबे के औजार है, ये अलग अलग यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मुझे आपको डिजिटल स्क्रीन बतानी थी कि ये कुछ फोटो है वो मैं आपको बता पाऊँ, ताकि आप समझ पाए कालीबंगा से जुड़े कुछ अवशेषों के बारे में। अब आगे देखिए, इस युग में पत्थर व तांबे दोनों प्रकार के उपकरण प्रचलित थे, परंतु पत्थर के उपकरणों का प्रयोग अधिक होता था। यहाँ के दैनिक जीवन उपयोग में होने वाली वस्तुएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त पुरातत्व में धातु यानी तांबे से निर्मित औजार, हथियार और मूर्तियां प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि मानव प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। और ये जो आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तांबे का बैल, ये वहाँ का प्राप्त होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है वहां से। अब प्राप्त मोहरें, कालीबंगा से जो मोहरें प्राप्त हुई है वो इस प्रकार की मोहरें हैं, आप देख सकते हैं। ये मुझे आपको बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे आपको डिजिटल स्क्रीन में लेके आना पड़ा। ठीक है, ये कालीबंगा की मोहरें समझ लिया आपने। ओके, कालीबंगा से चैलखड़ी की मोहरें, मिट्टी की छोटी मोहरें, महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई है। मिट्टी की मोहरों पर सरखंडे के सांप निशान से लगाए जाते थे। इनका प्रयोग पैकिंग के लिए किया जाता। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी मतलब मिट्टी मिट्टी पर बनी हुई मोहरें मिली है, जिन पर वृषभ यानी बैल, अन्य पशुओं के चित्र व सैंधव लिपि से मिलती जुलती लिपि के लेख यहाँ पर उत्कीर्ण नजर आते हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्हें पढ़ा नहीं गया है। और ये लिपि है जिन्हें दाएं से बाएं लिखी जाती थी। एक सील पर किसी आराध्य देवी मतलब देव की कृति है। कालीबंगा से प्राप्त मोहर है मेसोपोटामिया की मोहर जैसी यानी उस सभ्यता से बिलोंग करती है, मतलब सिमिलरिटी है। फिर यहाँ पे बाट भी प्राप्त हुए अलग, जैसे वजन, ये जो तोल है वो तोल जैसे अभी तराजू के तोल होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग बाट प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर प्राप्त पत्थर से बने बाट से पता चलता है कि यहाँ मनुष्य का तोलने का बाट का प्रयोग करना सीख लिया था। मोहरे व तोल के बाट से पता चलता है कि यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। अब देखिए ईंट के संबंधी प्रश्न आता है, कालीबंगा की ईंट है उसकी चौड़ाई वगैरह क्या थी। कालीबंगा में प्रांत सैंधव सभ्यता से प्रयुक्त होने वाली ईंट, जिसकी 30-20 x 10 सेमी की ईंटें हुआ करती थी। और इस प्रकार से अलग अलग छोटी बड़ी जैसे 40-20-10 हुआ करती थी, और 30 x 50 x 7.5 सेमी की भी होती थी। यहाँ मिले मकानों के अवशेषों से पता चलता है कि सभी मकान कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, किंतु नालियां व कुआं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुछ ईंटें अलंकृत भी पाई गई है। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र जैसा उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस पर प्रतिषेध व्रत का अलंकरण भी किया गया है। देखिए अब मूर्तियों की बात करें यहाँ पर, तो तांबे व मिट्टी की बनी मूर्तियां, पशु पक्षी मानव कृति मिली है जो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के समान है। पशुओं में बैल, बंदर, पक्षियों की मूर्तियां मिली है, जिससे पता चलता है कि पशु पालन व कृषि में बैल का उपयोग होता था। अब बात करते हैं अंत्येष्टि के अंतर्गत यानी धार्मिक दाह संस्कार के बात करें, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये फोटो है जहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये समाधि स्थल हुआ करते थे। इस प्रकार से इनके धार्मिक कर्मकांड हुआ करते थे। कालीबंगा के दक्षिण में, पश्चिमी में, दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है ना, दक्षिण और पश्चिम में शवों को गाड़ने के लिए अंत्येष्टि यानी कह सकते हैं ना, एक अंत्येष्टि होता था जिसको हम शमशान की तरह कह सकते हैं। यहाँ शव विसर्जन के 37 उपकरण उदाहरण मिले हैं। यह अंत्येष्टि संस्कार के 3 विधियां प्रचलित थी, यानी अंत्येष्टि दफनाने की 3 विधियां थी। एक तो पूर्व समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, ठीक है, और एक दाह संस्कार यानी पूरा जला देना। यहाँ पर बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, जिसे जल कपाली या मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता चलता है। यहाँ एक कंकाल मिला जिसके बाई घुटनों पर किसी धारदार कुल्हाड़ी से काटने का निशान भी मिलता है, यानी जलीय चिकित्सा के उदाहरण के तरह मान लीजिए।
अब देखो ये सभ्यता की समृद्धि है कि भी सभ्यता कैसे विलुप्त हुई, क्या कारण था? तो जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले। माना जाता है कि संभवतः घग्गर नदी के सूख जाने से कालीबंगा सभ्यता है वो अंतिम स्वर्ण यानी उसका विनाश हो गया था। अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे फटाफट झटाझट आप नोट कर लीजिए कि कालीबंगा से क्या-क्या अवशेष प्राप्त हुए। शॉर्ट ट्रिक्स में आपको ये एकदम शॉर्ट तरीके से बता दूँ तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ? गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथ दाँत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मरमरियाँ, खिलौने, लाल रंग के बर्तन जिस पर काली और सफेद रंग की रेखाएँ खींची हुई है। इसके अलावा बेलनाकार मोर, लकड़ी की नाली, हवन कुंड, हिरण, बतख, मछली, कछुए की चित्रित आकृतियाँ, खिलौने, औजार, तोल के बाट, तांबे की चूड़ियाँ, काँच के मनके और मिट्टियाँ। इस प्रकार से कालीबंगा में ये सभी अवशेष वहाँ प्राप्त हुए। इसके बाद जस्ट अभी मैंने क्या बताया था कि कालीबंगा में मिले कब्रिस्तान वहाँ के निवासियों की समाधि पर रहते हुए जानकारी मिलती है। जहाँ एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में छेद मिलते हैं जिससे मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जो भी आप देखने वाले थे ये जो आपने समझ लिया होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। यानी जहाँ तक हो सके मैंने आपको कालीबंगा से संबंधित हर छोटी-बड़ी चीज़ है ना वो आपको यहाँ पर बता दी है और कालीबंगा से संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।